it's became really difficult to opt for such courses. See, when we as we all know, BCom honors is highly competitive course. Like, people are crazy for BCom honors. So I think uh, you need to wait till the last round, because this course is very competitive and people are mad at this course. So people at any college are going to opt the BCom honors or BCom honors program at their last. Like, they will not going to give up until and unless the rounds are complete or rounds are closed. They are very desperate about BCom courses. Let me just clear this to you. And when you came from a general category, it's a good score. Let me just tell you, it's a good score. And when you came from general category, it became little difficult, but not that much. It became a little difficult. There is no as such tension that you need to take. I think if you uh, continue to stay in this round, you will definitely going to make it. आई गेस बीकॉम प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा. जितने भी राउंड्स होंगे ना, स्पॉट राउंड 1 2, आपको सब रुकना पड़ेगा. आप इस चीज़ से घबराइएगा मत कि देखिए अगर आपको अभी अलॉट हो चुका है कॉलेज देन वेल एंड गुड, लेकिन इससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. मैं आपको स्पॉट राउंड 1 और 2 में आई पर्सनली नो स्टूडेंट्स जिनके 200 मार्क्स थे आउट ऑफ 800 एंड दे गॉट अलॉटेड टू दी colleges. Hello Ishu. I guess some of your friends are not going to be very happy after this video. Let me just clear you this. Kirorimal is a decent college. And जब बंदे के दिमाग में लालच आ जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप अभी फ़ीस पे कर भी देंगे तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन कंटिन्यू ही रहेगा आपका उसमें. नहीं, हमारे टाइम पे तो ऐसा था. अभी आई गेस ऐसा है कि फ़ीस पे करने के बाद आपको लॉक करना पड़ेगा. तो आप 2-3 राउंड तक देखिए. अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए अपग्रेड. और अगर अपग्रेडेशन जब भी करिएगा जब ऊपर जो लिस्ट है आपकी उसमें बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं. अगर गलती से भी आपको इससे, क्योंकि आई फील किरोरीमल इज़ अ वेरी डिसेंट कॉलेज, आपको पक्का इसके लिए रुकना चाहिए. एंड अदरवाइज़ आई थिंक आपको किरोरीमल में ही सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिसेंट कॉलेज है. बिल्कुल भी आप अपने दोस्तों के बहकावे में मत आइए. आपको चाहिए तो आप जो किरोरीमल की एल्यूमिनी लिस्ट है उसको चेक करिए एक बारी, या फिर और अच्छे लोगों से वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको कहीं ना कहीं उनका ग्रुप मिल ही जाएगा. एंड सीनियर्स आर रियली वेरी हेल्पफुल. यू नीड टू कॉन्टेक्ट देम. And if you are not able to connect with any such senior, I will provide you some details of students that will going to help you while you are doing all this process. Hello Reet, let me just clear it for you. कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं होती है. इट्स जस्ट दैट कि सीट्स जो हैं वो अलॉटेड हो जाती हैं, तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो अप्लाई करने के लिए, लाइक सारी सीट्स अलॉट होने के बाद जो कोई भी कॉलेज अपनी कट ऑफ कम नहीं करता है. वो बस लास्ट में अपनी जो भी बची हुई सीट होती हैं उनको अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी रिजर्व्ड उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. और अगर आपको प्रिसाइजली इसी चीज़ के बारे में जानना है कि कट ऑफ कौन से राउंड के बाद कब होगी, तो आई गेस लास्ट के 2-3 राउंड्स में आपको क्लैरिटी इस चीज़ की मिल जाएगी. Hi Mahira, let me just go through your query. I will definitely going to resolve it.
Mahira, just text your query again. I am unable to find it. Uh, Hello, Himanshu. See, Himanshu, your I think you need to answer me two things. Whether you are going to pursue zoology for the future scope or you just wanted to explore the University of Delhi. See, we need to be very clear. If you want placement from the zoology, then you need to be very clear which college you need to choose, and for that you need to study what the college history is. And if you want to come into the college just to explore Delhi University, then you definitely came to Deshbandhu College. हेलो अंकुश, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी होता है उसके लिए सी एस एस जो भी आप हमारा पोर्टल है उस पर आपको एक सेक्शन मिलेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लाइक EWS SC ST। अदरवाइज़ जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बिना किसी क्वेरी के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। Or as far as I know, during my time I have to go to the office of the college also for get verified. Hello Anjali. Physical science with chemistry. Okay. See Anjali, you need to wait to the last round. आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इट्स नॉट दैट मच बिग इशू। बट अंजलि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें थोड़ी डाइवर्सिटी रखिएगा, जिससे कि आपकी स्कोप जो भी कॉलेज अलॉट होने का स्कोप है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि एज़ यू ऑल नो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज़ कितना ज़्यादा है, और when you guys will come to these colleges you will actually come to know the hype is real, the vibe is very real. Hello AG. एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई आ रहा है, फीस और अपग्रेड कब आएगा? सी AG, एज फार एज आई नो आई थिंक वो भी विद इन 24 आवर्स आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है वहाँ पर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू। अंकुश, क्या होता है कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट किया है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं तो आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लाइक अगर इफ़ सपोज़ करिए एक कॉलेज में अगर 20,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के, तो आप एक प्रैक्टिकली सोच के चलिए कि उसे वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, और जब तक के लिए आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को और अच्छा बनाइए। विच वन इज़ बेटर? हेलो रेखा। विच वन इज़ बेटर, दयाल सिंह और देशबंधु? See, Rekha, if you are asking me for the campus facilities and all of that, then or you need to answer me for the academic perspective, like
Do you want me to compare the faculty, or do you want me to compare the college environment and college campus? Can you please clarify it? देव कृष्णा, कैन यू प्लीज़ टेल मी आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं? अगर आपका कोई भी कॉलेज अगर ऑफ कैंपस है या फिर अदर देन नॉर्थ कैंपस है, तो आई थिंक देर इज़ वेरी गुड स्कोप ऑफ यू गेटिंग इन DU. Okay, Rekha, I got your query. So let me just break it down for you. See, Deshbandhu College is a good college, and when you see both colleges offer humanities and commerce, Dayal Singh is slightly more recognized in science and political science. So, can you please clarify courses? So, let me just clear it out for you everything. You can then go through which point you like to compare. According to me, the more valuable college is Dayal Singh, as in the academic infrastructure, societies and culture, and also the very important in placement, or as far as being a girl safety concern, its location is very good, as it has very good crowd and diversity. And when it's come to faculty, the faculty of Dayal Singh is comparatively very good. I will recommend you to choose Dayal Singh College if you want a better academic exposure, vibrant society, and central Delhi access. Okay, and choose Deshbandhu College if you are living in South Delhi or prefer a slightly more relaxed and less political active campus. You can choose any one of them. And let me just clear it for you. If you are choosing for political science, English, history, and BCom honors, Dayal Singh clearly has an edge. For science and general BA BSc program, both are comparable. I just break it down for you. If you need to understand any other thing, you can just let me know. हेलो हिमांशु, आई थिंक आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एज फार एज आई नो. तो कॉलेज आपको टाइम देता है पूरा. अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कोई प्रोसेस, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉलेज आपको टाइम देगा. यू जस्ट नीड टू send them an application regarding, sir, I need some time, and kindly grant me the duration between these period, and you can just upgrade your and renew your OBC certificate. फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा. आदर्श, आई थिंक देर इज सम ग्लिच बिकॉज वन अदर स्टूडेंट वॉज ऑल्सो मैंशनिंग द सेम प्रॉब्लम. I guess you guys need to wait a little long for paying fees, but I think the fees pay option should came in within 24 hours. हेलो माहिरा, देखिए माहिरा, अगर आपके बिना डॉक्यूमेंट के सबमिट हो गई है, कोई बात नहीं, कॉलेज आपको फिर से मेल करेगा क्योंकि दे नीड दी डॉक्यूमेंट. एंड
जो भी आपका कॉलेज है उसकी एक बार आप वेबसाइट पे जाके भी उसको मेल लिख सकते हो कि सर दिस वाज अ मिस्टेक डन बाय मी एंड कैन यू प्लीज़ rectify this. I have just attached the required document here. Motilal Nehru evening is good. Yes, Motilal Nehru evening is good if you are a boy, because you know it's Delhi, obviously you need to be more conscious about your safety, but I'll uh, tell you the college campus is very good, very decent. देवांश, हेलो देवांश। आई थिंक देवांश, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कॉलेज काफ़ी बड़ा कॉलेज है तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जब काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मैन्युअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रेखा, कैन यू रेखा, ओके ओके, वेलकम वेलकम। आप ज़रा ये बताइए अभी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है दोबारा? आई थिंक आई मिस। रामानुजन कॉलेज है। और देवांश, ये बताइए आपने कितने दिन पहले सबमिट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स? और आप शायद कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाने वाले हो, एम आई राइट? देशबंधु कॉलेज है रेखा आपका, और आपको मैत्री में जाना है। देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी कॉलेज है उसको एक बारी अलॉट करके अपग्रेड के लिए रखिए ऑप्शन। और वैसे आपको रेखा, ज़रा ये बताइए कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है? और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैत्री कॉलेज एक, आपको पता ही होगा, गर्ल्स कॉलेज है, तो मतलब आप देख लेना। देखिए, मैं ऐसा कोई गर्ल्स बॉयज़ में लड़ाई वाली बात नहीं है, मैं बट आपको एक चीज़ बता रही हूँ। व्हेन यू लिव विद मोर डाइवर्स पीपल यू गेट अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी, यू गेट टू इंट्रोड्यूस विद a lot of different environment that you will not be able to explore in girls college. There is no doubt the best college of DU is the one of the most important college that is only a girls college. So I just recommend you, if you want, that if you are coming from a place that you are a person who concerns security, then you definitely go to the girls college. But if you are looking for exploring more, then Deshbandhu will be a better option. So just let me just clarify Maitri and Deshbandhu for you. I guess you are asking for that only. Am I right? Okay, yes, you are asking for that only. ओके, तो देखो रेखा, अगर आपको मैत्री कॉलेज चुनना है तो उसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश और हिंदी में। वो मतलब बहुत अच्छा वहाँ की फैकल्टी है, और क्लीन कैंपस, फैकल्टी गाइडेंस एंड पर्सनल सपोर्ट एकदम लाजवाब। और वहीं आप अगर देशबंधु में आएंगे तो यहाँ पर एक गुड एनवायरनमेंट इन साइंस लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और एंड कॉमर्स। और एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा यहाँ का, क्योंकि बॉयज़ कोएड सेटअप।
and also think Maitri campus is cleaner and calmer. Deshbandhu is more accessible for South Delhi residents. EWS के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ कितने मार्क्स नीचे जाती है? Hi Anuj, let me just clarify this for you. Let me just clarify this for you. Just a second. Yes. Where were we? Let me just. अनुज, ज़रा आप ये क्लैरिफाई कीजिए आप किस कॉलेज और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आपके लिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लैरिटी से सामने आ सके. हाइक 450 मार्क्स में BA प्रोग्राम लाइक इको प्लस इंग्लिश या इको कॉम मिल सकता है क्या, और समथिंग लाइक वोकेशनल कोर्सेज, managerial practice. I did not got any college in the first round. Hey Hike, you don't need to be that much panic for a college. You have 450 marks, and just tell me, do you belong to any category, OBC, ST, SC and EWS? And if not, vocational courses are so much in the DU that you can opt for any college you wanted to. Vocational colleges in Janki Devi Memorial College and some other colleges that are nearby to the campus, they are like loot लो भाई. vocational courses जितने भी होते हैं, they have particularly a building for vocational courses. They will definitely make you in when you going to opt for any vocational courses. And BA program is also a good option for such marks. You can just wait a little more to don't get panic for the first round. Lot of students with so many good marks, I just come to know, are not getting allotted to colleges in the first round of the allocation. So you do not need to panic, just wait a little bit more and have some patience. It will be better. Hello Surbhi. Life science for cutoff difference is 20-40 marks and you got 450 any chance. Surbhi, do you belong to any category? You have mentioned second round gen category. See Surbhi, it is really difficult for general category to survive like these type of competition, because as we know the seat are already allotted to na, and general category is like everywhere, so seat are already allotted to other categories. That why you need to be a little more conscious about what you are going to choose. And 20-40 marks is not that much big deal that you can't counter to. I think it will make you in Delhi University. And if you going to target a college like belong to south campus or off campus, you will definitely get in. And guys, let me just clear it out for you. The off campus colleges and the campus colleges is just name. There is nothing as such difference. The faculty here is so good. Like when you come to Delhi University, you will understand the faculty members are like
They are very good, very very good. You will come to know this Delhi University is very good. Like what I have experienced, my seniors are so helpful. They literally do, like when we go to the orientation, these students were so helpful. They were like, we are going to make you explore this college, we are going to make explore you about the societies. Okay, so when you come to, you will get to know it will worth the hype. Hi Naina, दीदी 600 आउट ऑफ 1000 स्कोर, जनरल कैटेगरी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फ़िलासफ़ी, बीए प्रोग्राम में। फ़िलासफ़ी के कॉम्बिनेशन में कुछ मिलने के चांसेस हैं थर्ड राउंड तक। यस नैना, देयर आर वेरी गुड पॉसिबिलिटी। इफ़ यू रिमेन इन दिस रेस, यू विल डेफिनेटली सर्वाइव एंड target to the campus, to the colleges which are not that much hyped and they are decent. See, Janki Devi College is one of the example, and the location is also decent. Lakshmi Bai College is also decent, and the other colleges that I know, Deshbandhu and Arvindo, I guess it came in South Campus, and SGBT Khalsa, you can target that also for this type of courses. The parents name abbreviate में भी दिक्कत क्या करता है फॉर्म फिलिंग के लिए? देव नहीं, ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे भी पेरेंट्स का नेम बस डॉक्यूमेंट में जो है वही मेंशन होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू टाइप। ना ना, लाइक कुमार का केस, इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, इट शुड बी द नेम दैट इज मेंशन इन आधार कार्ड एंड द नेम शुड बी सेम। AR गेमिंग, दी मेरे OBC सर्टिफिकेट में मिडिल नेम है और मेरे 10th-12th के मिडिल नेम नहीं है, तो पुराना आधार कार्ड दिया है जिसमें पूरा नाम था मिडिल नेम के साथ, रिजेक्ट तो नहीं होगा? हेलो AI गेमर, AIR गेमिंग, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यू नीड टू वेट फॉर द कॉलेज ओनली, क्योंकि ये कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट ना बहुत ही ध्यान से चेक होते हैं। आपको पता ही तो है कॉलेजेस में कितनी अभी इस टाइम पे मारा मारी है एडमिशन के लिए। तो अब ये थोड़ा सा ना, जब सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात आती है तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, एज you need to be very spectacular about what you are writing and what you are doing. See, the colleges always know there are students who come with fake certificates. There are so many cases with the fake certificates. That's why you need to be वेरी कॉन्शियस फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। अभी आप जब कभी किसी भी प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी जाओगे तो थोड़ा कॉन्शियस रहना, और ये आपको कॉलेज का ही वेट करना पड़ेगा। दीदी मैंने बाकी वीडियो पे भी पूछा जानकी देवी के लिए, दे आर डिस्करेजिंग मी, आई विल गेट इट राइट। काजल, ओके, सो लेट मी टेल यू, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ फ्रॉम जानकी देवी कॉलेज। आई होप यू आर अवेयर कि सी काजल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट इज़ लाइक OG। आप वहाँ की फैकल्टी से मिलोगे। आई थिंक यू आर ऑप्टिंग फॉर सोशोलॉजी, करेक्ट मी इफ़ आई रॉन्ग। सो सोशोलॉजी में देर इज़ अ टीचर कॉल्ड वंदना मदान, यू जस्ट गूगल हर नेम, she is so talented, she is like damn talented bro. When you came to meet her na, you will come to know that she is amazing, the real professor, the OG professor, how a Delhi University professor work like, you will come to know then. और हाँ, जानकी देवी की एलुमिना है, वो T सीरीज़ की मालकिन है, क्या नाम है उसका, लेट मी जस्ट, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आई एम नॉट गोइंग टू गूगल इट, यू जस्ट गूगल इट एंड देन केम टू नो हु इज़ द ओनर ऑफ T सीरीज़। मैम माई मार्क्स इज़ 358, PCB, microbiochem, chemistry, zoology, can I get any college South Campus on general category?
सत्यम सुंदरम दत्ता। हेलो सत्यम। सत्यम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा कॉम्बिनेशन सही बना लो ना अपने मार्क्स के साथ, तो आप कहीं ना कहीं पक्का सेटल हो सकते हो। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो अच्छे मार्क्स ले आते हैं बीइंग इन जनरल कैटेगरी, वो टारगेट करते हैं सिर्फ टॉप कॉलेजेस को, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस टाइम उन्होंने सिर्फ टॉप कॉलेजेस को अप्रोच करना शुरू करा, वहीं से वो रेस से बाहर हो जाते हैं। उनको हमेशा टॉप कॉलेजेस के साथ साथ साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस को भी टारगेट करना चाहिए, और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पक्का ऑफ कैंपस कॉलेजेस मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में हो आप, थोड़ा सा आपको टिकना पड़ेगा देर तक। ऐसे कोर्सेज़ के लिए ट्राई कीजिए अगर आपको डी यू में आना है, जो कि थोड़े कम पॉपुलर हैं। वंशु पंडित, दीदी बीकॉम प्रोग्राम मिला है सेकंड राउंड में, बीकॉम ऑनर्स मिल सकता है क्या? 700 आउट ऑफ 1000 मिल सकता है। वंशिका, आई गेस योर नेम इज़ दिस, वंशु। यस, मिल सकता है। आपको थोड़े दिन वेट करिए, और जो भी कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उसको अपग्रेड पे डालिए, आपको मिल जाएगा, इज़ वॉट आई फील। देव, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड योर क्वेरी। काजल, प्लीज़ रिप्लाई। हेलो वैभव, आई गॉट SBSC Shahid Bhagat Singh College this round, and Venki in sociology is 50 mark higher than mine. Do I get college in the next round? SC कैटेगरी। वैभव, आप मुझे ये बताइए, आपका मेन मोटिव क्या है? आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो या फिर अच्छा कोर्स? अगर आपको सिर्फ सोशोलॉजी में ही स्टिक रहना है तो आप वो बताइए, और अगर आपको चाहिए कि मैं साउथ कैंपस में आ जाऊँ, तो आप मुझे एक बारी वो क्लियर करिए कमेंट सेक्शन में। दीदी, स्टीफन में BA प्रोग्राम 15 नंबर कम हो सकते हैं क्या सेकेंड राउंड में? आदित्य कीर्ति, आई गेस आदित्य कीर्ति हो सकते हैं। और पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, स्टीफन्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलता है, जो भी अलॉटमेंट है वो बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन दैट कॉलेज। पारस, BA ऑनर्स फिलोसफी कैसे सब्जेक्ट है मैम? ठीक रहेगा करना दयाल सिंह कॉलेज से। पारस, आप ये बताइए कि पारस ये बताइए कि आप फ़िलॉसफी में आगे जाके कोई लाइक पर्टिकुलरली कुछ प्रोफेशनली करना चाहते हैं, या फिर यू आर जस्ट केम टू एक्सप्लोर दी DU? वैभव, माई प्रेफरेंस इज़ कॉलेज ओवर कोर्स। yes Vaibhav, then you should definitely go to Venki. It's a very good college. Venki, if you are getting any college in Venki for, like you say, if you are getting sociology, if you are getting Hindi and any course, you then definitely go. You have as mentioned your preference is college. दीदी, नेम के बीच में सिर्फ कुमार लिखा हुआ है। एफिडेविट। सी गेम AIAR गेमिंग, आई थिंक यू नीड टू बी मोर। आप एक काम करिए, आपके जहाँ से भी एफिडेविट बनता है आप वहाँ पर जाकर एक ट्राई करिए, या तो कोई नया इशू हो जाए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी आ रही है इसकी वजह से, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप कॉलेज को एक फॉर्मली वो लिख दीजिए मैसेज के इट्स जस्ट अ टाइपिंग एरर। कॉलेज वाले अगर इसमें जो भी टेक होगा वो कम्प्लीटली कॉलेज वालों को होगा, ना हम कुछ कर सकते हैं इसमें, और ना ही हम कुछ इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। दीदी, मेरा हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस के लिए 51 मार्क्स कम है जानकी देवी के लिए, जो कि 600 कट ऑफ है मेरी। 14549 है जनरल कैटेगरी में। काजल, अभी वेट करो, आपका होगा। अभी आप 1-2 दिन तक वेट करिए, जब ये 1-2 दिन, आई मीन 1-2 राउंड का वेट करिए, अगर होगा आपका
तो देन डेफिनेटली जब ये राउंड बढ़ेंगे तब हो जाएगा आपका। और अभी कौन सा आपको लॉक करके फ़ीस पे करनी है, आप थोड़ा रहिए। 25 मार्क्स से रह गया कॉलेज, PGDAV BCom प्रोग्राम सेकंड राउंड पॉसिबल EWS कैटेगरी। फैक्ट्स की दुनिया, हेलो फैक्ट्स की दुनिया, आई थिंक ये पॉसिबल है, आपको मिल सकता है कॉलेज। और मेनली अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए किसी भी कॉलेज को टारगेट करना। आप 1-2 राउंड रुकिए, आपको मिल सकता है कॉलेज। BA ऑनर्स फिलोसफी एट हंसराज कॉलेज मिला है 17, क्या क्रोरीमल मिल सकता है फिलोसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस। दिव्यांशु, वाई आर यू स्विचिंग फ्रॉम हंसराज टू क्रोरीमल? हंसराज इज लाइक अ ड्रीम कॉलेज फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रो, वाई आर यू इवन थिंकिंग फॉर स्विचिंग द कॉलेज? ललन टॉप कन्हैया, सर कल तक क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं क्योंकि कल तक में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ, लाइक आपको साइट पे जाके देखना है कि वहाँ पे कोई टाइम वगैरह तो नहीं है, यू नीड टू फिल डॉक्यूमेंट्स बाय दिस डेट। आप एक बार चेक कर लीजिए आराम से, आप आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन है। वैभव, डू आई गेट KMC नेक्स्ट राउंड? आई एम ऑल्सो रेडी फॉर BA प्रोग्राम। KMC cut off so marks higher than my 100 marks is too much, Vaibhav. You need to be little more practical. Don't get away with the name of the college. I guess Vaibhav you are having a good college right now. और दीदी मेरे KMC में 11 मार्क्स कम है, ऑनर्स चांसेस हैं जनरल कैटेगरी। 11 मार्क्स इज़ ईजी, आप थोड़े दिन टिकिए इसमें, आपका हो जाएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो उसमें रहे फ़िलोसफी, आगे जाके रिसर्च की डिग्री मिलती है 4th ईयर में, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? पारस, जो रिसर्च की डिग्री है वो आपके जो हायर एजुकेशन है उसमें हेल्प करेगी। जैसे कि पहले जब भी हमें PhD करनी होती थी, वी नीड टू डू एन एग्ज़ाम ऑफ MPhil एंड देन PhD हमारी होती थी। और उससे पहले जो MA के कोर्सेज़ या फिर मास्टर्स के कोर्सेज़ होते थे वो 2 साल के होते थे। तो आई गेस जहाँ तक अभी तक मुझे पता है, ये जो 4th ईयर रिसर्च की डिग्री है, इससे आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। मैम मुझे सिर्फ 4 मार्क्स चाहिए SRCC के लिए, क्या 4 मार्क्स कट ऑफ डाउन हो सकता है सेकंड या थर्ड राउंड में? ऋषभ, आप वेट करो SRCC के लिए, तो आप भाई लास्ट राउंड तक वेट करो, आपको पता चलेगा जब आप वहाँ जाओगे। दे हैव अ फेस्ट called business conclaves. Like bro, they have invited Om Birla, the parliament speaker. You can even imagine how big they are. Like wait ऋषभ, आप वेट करो, और आपको 4 मार्क्स में अगर मिलता है SRCC तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। हंसराज, हिस्ट्री और पॉलिटिकल KMC, आगे इंटरनेशनल रिलेशन में जाना है, हाउस KMC फॉर पॉलिटिकल साइंस। आदित्य कीर्ति, आई गेस हंसराज कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। और KMC, देखो ये दोनों कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं फॉर सोशल साइंसेस कोर्सेज, फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। सो अगर आपको नहीं भी मिलता है देन यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन विद यू। बट अगर आप इफ़ यू आर इंटरनली वेरी सेटिस्फाइड विद KMC, देन आपको थोड़ा रुको एंड उसके बाद आप अपना अभी जो आपका है उसको मतलब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए एंड नेक्स्ट राउंड में आप उसे अप्लाई करिएगा। ऋषभ, आपको भी हिंदू कॉलेज मिला है और आपको स्विच करना है SRCC में, डेफिनेटली गो फॉर SRCC। SRCC इज़ completely different from this whole world bro, you will come to know that SRCC has a different vibe people। और पहले ईयर में फोमो के लिए भी रेडी रहिएगा। हिंदू इज़ ऑल्सो यार ड्रीम कॉलेज ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी opted for Hindu, that is very nice। हंसराज, BA philosophy honors versus Hindu BA philosophy versus Hindu sociology।
दिव्यांशु, बोथ कॉलेजेस आर वेरी गुड, बट आप ये बताइए आपको पर्टिकुलरली कोर्स पे फोकस करना है या पर्टिकुलरली आपको कॉलेज पे फोकस करना है? कैन आई गेट करोरीमल BSc program CS general at 351 153 million एडिटर? आई गेस ये अब बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी आपको देशबंधु मिला है, इट्स वेरी गुड, बट आपको पता भी है कि जनरल कैटेगरी के बाद कितना कंपटीशन होता है, और अभी आपके मार्क्स भी एज सच, ये 351 आप मुझे आउट ऑफ कितने में से बता रहे हैं, ज़रा ये मेंशन करिए। और उसके अलावा अगर आपको देशबंधु कॉलेज मिला है, इट्स गुड, आप इसमें रह सकते हैं। आप 750 आउट ऑफ, ब्रो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, it's difficult, but you need to maintain some of uh, like for UPSC, which is better. For UPSC there is only coaching classes, you will not going to get so much from the college. Your college is for your holistic development, for intellect development. You need to get more with the books. See, holistic development is way more than the intellect book. So when you opt for such colleges, then you need to be really conscious. सिर्फ 30 मार्क्स का डिफरेंस है, रामजस में आ सकता है क्या? फॉर BA ऑनर्स इको OBC आ सकता है। गरिमा आप वेट करो, आ सकता है। अभी मुझे जहाँ तक भी क्वेरीज मिली हैं, आई गेस मैंने सबके रिप्लाई कर दिए। एंड गाइज 8 मिनट और आई विल बी off streaming this, and you guys just need to mention whether you are willing for some paid courses for the political history and Hindi honors, as I am going to teach all of this in here along with some of my co-teachers. And also let me clear this, we have been working with these students since last 1.5 year, and it was a very good experience from both side. So if you are interested in any such batches, and we are going to provide you videos here also, but we are asking for live session. दीदी 24 मार्क्स कम है, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक्स, जनरल हूँ, एनी चांस राउंड 2 में? PGDBA राउंड 1 में कुछ नहीं मिला? करना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मिल जाएगा। 24 मार्क्स इज़ नॉट दैट मच बिग डील, आपको मिल जाएगा। आई नो जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, थोड़ा रुकिए, मिल जाएगा। मैम लास्ट ईयर SRCC की कट ऑफ कितनी गिरी थी? ऋषभ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप एक बार ही चेक कर लो, मेरे को ऐसे याद नहीं है कि कट ऑफ कितनी गिरी थी, बट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ कंपटीशन, भाई वहाँ पर एक नंबर पे 100 बच्चे होते हैं। मतलब अगर आपके 755 हैं तो 755 100 स्टूडेंट्स के होंगे, और देन यू हैव टू फाइट फॉर दी रिजर्वेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो मैम, एंड ऑल्सो 5 मार्क्स डिफरेंस BCom प्रोग्राम, BCom इन JDMC, BCom ऑनर्स इन JDMC। रूपल आप ये बताइए आपको पर्टिकुलरली आगे जाके क्या करना है? वैसे तो अगर आपको MBA करनी है, दोनों कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं, अगर और JDMC की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। आपको लग रहा होगा मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि when you will come to interact me on one-on-one classes, then you will come to know. Yes ऋषभ, thank you, welcome ऋषभ। मैम सेकेंड राउंड तक कट ऑफ कितना नंबर तक गिरता है? अब अब्दुल आई थिंक राउंड तक कट ऑफ तो नहीं गिरता, लेकिन जो सीट एलोकेशन होनी होती है वो होती है कि सपोज़ करिए हमें 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, और उस 100 में से हमारा कट ऑफ है 45 मार्क्स, तो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिन लोगों के भी 43 मार्क्स हैं,
उसके बाद सेकंड बेस्ट जिसका भी है, सपोज करिए सेकंड बेस्ट आया ही 32 मार्क्स है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको कट ऑफ गिरना समझिए या एलिजिबिलिटी मैच क्राइटेरिया समझिए, जो भी समझना समझिए। ऐसे एज सच देर इज़ नथिंग मैंशन कि कट ऑफ कितनी गिरेगी। जो भी सेकंड बेस्ट एलिजिबल होगा उस कोर्सेज के लिए वो उस कॉलेज में आ जाएगा। मेरा वाला पहले रूपल also I got BCom in JDMC. Can I get Metri or JDMC or any other in second round for BCom honors? 730 marks general category. रूपल आपके 730 आप मुझे कितने में से बता रहे हो, एक बारी मेंशन करना। So guys, I think I have tell you a lot of thing about you in 1000 years रूपल there are chances कि आप और आपको मैत्री में शिफ्ट होना है, then you have chances. Also guys, I know you will going to be shocked after I am going to tell you this. Guys, there is something called migration in DU. Like if you have that much capability of scoring a good marks, then you can migrate with a valid reason from one college to another. Suppose if you are from Metri college and you want to migrate in Miranda, then you need to score and match the category of Miranda. That migration will came to know when you get in DU. And if you are, many of students do migrate from one colleges to another because of the environment, because of the faculty. ऋषभ मैम, हिंदू की फैकल्टी या SRCC की ज़्यादा अच्छा है, पर्टिकुलरली स्पोर्ट में? ऋषभ, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 तो देखी होगी। ऋषभ, अगर नहीं देखी है तो एक बारी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जाके देखना, और उसमें जितने भी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग स्विमिंग, बास्केटबॉल, जितने भी खेले गए, दे आर गेट शूटेड इन द SRCC कैंपस, and their swimming pool is so huge. They have like completely indoor gaming system for their students, and their ground is completely different from the others. Like they have everything in their ground, like they have around 4 to 5 grounds for different sports. And definitely SRCC is a very good for sports complex. And as far as Hindu is concerned, I am not sure about it because I haven't visited particularly the sports department, but in SRCC I have visited the sports department. 191 SC female category, bio course, BSc biomedical, microbial life. शिवांश, सुदीक्षा, पहले आप मुझे क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि SC कैटेगरी में काफ़ी स्कोप होता है। मैम, पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा रहा है, फ़ीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब फ़ीस का ऑप्शन आपका आएगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे ना, तभी तो आपको सीट अलॉट होगी। मैम, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम सीकिंग फॉर SRCC. ओके देन ऋषभ, SRC, I am not sure about Hindu also. You just need to Google the Hindu also. Just Google it about Hindu and see, I have visited the SRCC campus particularly for the sports. You just need to compare. They both are available on the internet. But I personally recommend SRCC has completely different vibe. HPFF मैंने आपको बता दिया है, एक बारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तभी फ़ीस का ऑप्शन आएगा। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए यू नीड टू गिव देम सम टाइम, बिकॉज काफ़ी सारे एप्लीकेंट आते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में, जो कि मैनुअली होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। BSc ऑनर्स मैथमेटिक EWS 100 का डिफरेंस मिलने का चांस है सत्यवती कॉलेज में? यस, मिल सकता है। यस, यू कैन गेट श्री कुंतल
आई एम रियली सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस योर नेम। सुदीक्षा चौधरी, दीदी कॉलेज मिलेगा या नहीं इन कोर्सेज में, ये बारे में दीदी इन प्रेफरेंस आप बता दीजिए, अभी तक नहीं मिला है। दीदी शुड आई वेट फॉर मोर राउंड्स, आई रियली वांट DU, आप चांसेस बता दो। सुदीक्षा आप एक बारी हमसे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए। आई थिंक वी नीड टू मेंशन आवर टेलीग्राम हेयर। यस, वहाँ पर वी कैन सॉल्व योर एवरी क्वेरी। लाइक कैन यू प्लीज़ मेंशन टेलीग्राम हेयर? यस, आई थिंक यू हैव हियर्ड मी। वहाँ पर आप अपना सारा जो भी प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई है आप वो बता दीजिएगा, एंड देन वी विल कम टू नो कि आपका क्या बेस्ट पॉसिबल है। हाँ सुदीक्षा, आपका 27 मार्क्स का डिफरेंस है ARDC BA पॉलिटिकल साइंस के लिए। जनरल कैटेगरी टेक मिला है BA पॉलिटिकल साइंस सेकंड राउंड में। ARSD मिल जाएगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। अनुशंक तिवारी, सी जनरल कैटेगरी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन 27 मार्क्स इज़ नॉट दैट मच बिग मार्क्स, सो आप थोड़ा इस रेस में टिके रहो और आई थिंक आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का या सेट होता है पहले से ही कि उनको या तो कोर्स के लिए वो ऑप्ट करते हैं या तो वो कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हैं। सो इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईदर ऑफ द थिंग्स दे रियली क्विट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ DU से मतलब है, उन्हें ये नहीं मतलब कि कोई सा भी कोर्स मिले या कोई सा भी कॉलेज मिले, दे आर जस्ट वांट DU। तो जिन लोगों को सिर्फ कोर्स और कॉलेज से मतलब है वो क्विट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर आप टिके रहेंगे इस रेस में तो आप काफ़ी आगे जाएंगे। सुदीक्षा, आप ये हमारा टेलीग्राम है, ये इस पर आप अपने मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई हैव मैनी अदर स्टूडेंट्स हु हैव resolved their query there. Miss, I got BA Maths plus Geography at Dayal Singh College. I want to know what is the difference between BSc Mathematics, BSc Honors Mathematics and BA Mathematics. Okay. So basically you want to know what is the difference between the honors and the program of mathematics. See, in BA honors you will particularly get specialization in that course. See, when we came to talk about BA program, in which BSc program, then there are some subject combination. See, when it's known as BA Mathematics, then definitely there will be some subject related to arts, like it can be any subject, geography, pol science, civics, government, anything. But when it comes particularly to the mathematics, then it's known as BSc Honors Mathematics. I hope you understand what I want to make you to understand. पीयूष, दीदी मेरे को BSc फिज़िक्स ऑनर्स मिली है ARSD में, रामजस कॉलेज में BSc केमिस्ट्री ऑनर्स 444 पर मिल जाएगी। पीयूष, आप किसी कैटेगरी से, अच्छा जनरल कैटेगरी यू हैव मेंशन 4, कैन यू मेंशन कि वहाँ की कट ऑफ कितनी गई है? BSc केमिस्ट्री ऑनर्स 444 पर मिली है मेरे 4, अच्छा ओके यू हैव ऑलरेडी मेंशन 426। इट्स वेरी क्लोज ब्रो, यू डू नॉट नीड टू गिव अप पीयूष, आप इस रेस में टिके रहो, आपको मिल जाएगा। मैं DRC पॉल साइंस ऑनर्स जनरल मिला है 861 पर और रामजस गई है 8 सेकेंड राउंड में चांस है। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाट इज़ योर कैटेगरी ऑफ like you are being in general category WS ST SC. निखिल, दीदी राउंड 3 में CW कैटेगरी होगा, उससे पहले हम कॉलेज रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ आप निखिल, हमें एक बारी मौका मिलेगा कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को ऑल्टर कर पाएँ, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का मेंशन वेट करना पड़ेगा। आई हैव मेंशन जनरल मैम। See, it's not that much big
difference in the score. If you get stayed in this race, you will definitely going to opt this course. देखिए मैं आपको टेक्स्ट कैसे करूँ, ग्रुप में तो ज्वाइन कर लिया है, आपसे कैसे कनेक्ट करूँ. सो दीक्षा आपने ज्वाइन कर लिया है ना, वी विल कनेक्ट टू यू. ओके, आफ्टर दिस मीट वी विल गोइंग टू कनेक्ट विद यू एंड देन वी कैन डिस्कस. दी मेरा एससी कैटेगरी है, 290 BSc लाइफ साइंस मिल जाएगा राउंड 2 ऑफ कैंपस में. इंडियन एथलीट डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मिल जाएगा. मैम आई हैव ऑप्टेड फॉर अपडेट. हाँ, यू नीड टू opt for update if you have good colleges in the above preference list. Then you definitely need to upgrade, because why to not upgrade when you can have a better college, better courses. Okay, upgrade किया, कोई दिक्कत नहीं है. 303 EWS रैंक BSc प्रोग्राम मिलेगा, नीट नो होप. BSc 303. अरविंद पांडे, आप ज़रा मुझे बताइए 303 आप मुझे कितने में से बता रहे हैं. पीयूष दीदी एंड SGTB खालसा की केमिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ सिर्फ मेरे 6 मार्क्स कम रह गया, अगर रामजस नहीं मिला. पीयूष आपने आई होप प्रेफरेंस लिस्ट उसी हिसाब से भरी है कि आपको अपग्रेड करने का मिल जाए, क्योंकि अगर रामजस नहीं मिला तो यही मिलेगा. इसकी फ़ीस 10-12 हज़ार ज़्यादा है. आई कांट पे दैट मच, शुड आई रिस्क इट? I think you should not risk it, because see, what we need to have is our personal sense of security, and if we do not have that personal sense of security, then there is no need to go through as anything like that. I think you should go for that one which you can afford, and obviously you can explore any colleges once you get in DU. As I have already mentioned, through migration and all of that stuff that you will come to know after the admission process, and we are going to give you everything, every detail on this channel only. So I haven't mentioned yet, please do subscribe the channel. If you think I have solved your any query, so please subscribe the channel, as this is my first request, and I am not going to beg you that do subscribe, because I believe in hard work only, and if I have that much good stuff on my channel, then people will definitely going to subscribe. Okay, then I think that's all for this meet. It already being an hour, and those students who haven't has their resolution yet, they can connect us on our they can connect on Telegram channel. Okay, Nandini and Bhavya Sagar, let me do last these two query, and then I will going to off this beat. Bhavya Sagar, भैया मेरा स्कोर 2725 है इंग्लिश ऑनर्स में, और रामजस के लिए EWS कैटेगरी. हाँ भव्या, यू नीड टू वेट, आपका बहुत अच्छा चांस है कि आपको अपग्रेडेशन मिल जाए. 480 out of 800. Didi, I want to be a program pol science and I do not get seat allocation, so now can I get next round in any of साउथ कैंपस कॉलेजेस? नंदिनी, आई होप आपने साउथ कैंपस के अलावा ऑफ कॉलेज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है, क्योंकि 480 इज़ नॉट दैट मच बैड स्कोर. यू कैन गो थ्रू एनी इन एनी कॉलेज, मतलब 480 इज़ डिसेंट. हेलो मैम, मुझे सरस्वती के इवनिंग कॉलेज लेना है, पर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से 48 मार्क्स कम है. हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस प्रोग्राम में क्या सेकेंड राउंड में हो जाएगा? 48 मार्क्स. आई होप आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, और अगर आप नहीं हो तो आराम से हो जाएगा, और हो तो थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना होगा. सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक आई थिंक आपका हो जाना चाहिए. और जब
आपको मौका मिले कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को शिफ्ट कर सको, तो देन प्लीज़ डू शिफ्ट, बिकॉज देर इज़ नो shame in shifting colleges of south campus to upward or off campus to upward for getting a better colleges. There is no shame, please do that. और दी मतलब राउंड 2 में कितने मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा बीएससी लाइफ साइंस और एससी कैटेगरी में? इंडियन एथलीट मैंने आपको बताया था कि अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज़ करिए 100 स्टूडेंट्स हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं हम उनको ले लेंगे. सपोज़ करिए 45 मार्क्स इज़ आर कट ऑफ, तो हम सारे स्टूडेंट्स जो भी 45 मार्क्स के हम उनको अलॉट कर लेंगे. अब जो भी सेकंड बेस्ट है, सपोज़ करिए उसके 30 मार्क्स ही हैं हाईएस्ट, उसके अलावा किसी 30 मार्क्स के अलावा कोई भी मार्क्स है ही नहीं अप्लाइड कॉलेज में, तो 30 मार्क्स इज़ दी सेकंड कट ऑफ. बट ये कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल डाटा नहीं होता है कि इतने नंबर गिरेगी कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी सेकंड बेस्ट मार्क्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं. काम्या, कैन इन BSc मैथ्स ऑनर्स कट ऑफ विल डाउन टू 70-80 मार्क्स इन दौलत राम OBC? काम्या, दौलत राम इज़ वेरी गुड कॉलेज. आई थिंक 70-80 मार्क्स इज़ थोड़ा सा हाई, लेकिन अगर आप वेट करोगे स्पॉट राउंड 1-2 तक, तो आप आई थिंक अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप स्पॉट राउंड तक वेट कर सको, तो आप पक्का अंदर जाओगे. और अगर उसके अलावा भी कोई कॉलेज मिल रहा है तो देन डू. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस मीट. मुझे सवालजी कॉलेज अलॉट हुआ है एंड फ्यू मार्क्स अवे फ्रॉम मोतीलाल कॉलेज, सो विच कॉलेज इज़ बेटर, मोतीलाल कॉलेज और शिवाजी कॉलेज? Okay, please clarify which course do you want to opt in. Let me just Divya, BCom, let me just break it down for you. See Divya, both college are like good across when it came to academy, faculty, crowd, infrastructure, they both are good. But when it came to the uh, particularly for the course of BCom, I think Motilal Nehru and let me just Shivaji College is much more better in the academic perspective, and if you are choosing for the BCom perspective, then you need to choose I think Shivaji College, it is better. But if you have any interest in sports, then you need to go for the Motilal Nehru and choose Shivaji College. You want a strong academic and faculty support, or you are interested in English, commerce or science, or you want to active societies, clean campus and better placement. See, BCom students are mostly like to go at the college who have better placement, so Shivaji College has better placement. You can prioritize Motilal Nehru if you want in sports, or you want to be relaxed in DU vibes, or you are staying nearby in South Delhi, or you want a decent political science or history course that you do not want, what I come to know. So you can go for Shivaji College. Guys, what are you doing, guys? It's been more than 1 hour. I think that's all for today's meet. I can't go more beyond it because of some reason, but if you want me to answer your queries, then follow some red heart in the chat section. Then I think I maybe stop here. If you are willing to answer me your questions, then oh,
are you willing, guys? Okay, okay. Okay, okay. So, Shudhita, let me just रीड व्हाट इज़ योर करियर. 723 मार्क्स में बी कॉम ऑनर्स या बी कॉम के लिए कौन सा कॉलेज मिलेगा? Sudhita, I think you are very clear about your course that you need BCom honors. So you just need to prioritize your colleges. So place colleges in the in the descending order. So place the uh, I think you have already mentioned the in the preference sheet about your colleges which you wanted to opt. तो भी आपको बी कॉम के लिए आराम से कोई भी कोर्स मिल जाएगा, बट ये डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं. 444 जनरल कैटेगरी BSc फिज़िक्स. जॉय, आप थोड़ा ऑफ कैंपस या फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस ट्राई करो. आई थिंक दैट विल वर्क. और अगर 444 में BSc फिज़िक्स नहीं मिल रहा है तो कोई और इसका अल्टरनेटिव ट्राई करिए. मेरा एक कॉलेज में 10 मार्क्स कम है, एक में 18 मार्क्स कम है, 17 मार्क्स कम है. 23 कॉलेज हैं. देशबंधु, श्यामलाल, जाकिर हुसैन कैटेगरी WSN BSc प्रोग्राम. Now you see me, what is this name? So you need to wait a little long for getting this clarity, because students are many students get rejected in the document verification round as they got with the fake certificates and all of that. You need to wait. Didi, ARSD and STGV college, which one is best for BSc programs? Chemistry. Krishna. See, Krishna, let me just break it down for you. So when we generalize the uh, category, they both have good grades and A++, and their location is in South Campus only. And ARSD has built a high reputation for strong sciences and social science department, and faculty in ARSD college is highly qualified with many PhDs, professors, and in SGTB Khalsa College experienced and some star professors are there. So if you are particularly targeting a college for the placements, then you need to understand the graph of the placement. There is an average package of ARSD college, in especially in BA program and BSc honors, is 4 to 6 LPA, and in SGTB Khalsa College it is around 3 to 5 LPA, and mainly the companies are Wipro, Deloitte, and EY, and ICIC, and NGOs, and these colleges. So choose ARSD college if you want a strong academic career in the science, political science, and commerce, or you prefer peaceful, modern, and less chaotic environment. You have a very good ranking of this college in the NIRF and NAAC, and you can reach the explores. Choose SGTB Khalsa College if you are willing to enjoy the vibrant campus life and strong societies and North Campus vibe. You are interested in commerce, English, or cultural activities. You want a mix of academic plus social explore and networking. So I have just give you all of the things that you can explore in this college. And apart from that, if you are looking for SGTB, I think it's in South Campus. I'm not sure about it. You can just Google it, and that's what it is.
मैम 373 स्कोर है, हिंदी प्लस म्यूज़िक मिल सकता है क्या? क्लोजिंग स्कोर 650 प्लस है सिर अरविंदो इवनिंग में। ऋषि आई थिंक आपको अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपकी काफ़ी हाई स्कोर है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाए। यश शुक्ला 570 आउट ऑफ 1000 बीकॉम पास एनी कॉलेज ऑफ SGTB खालसा नॉर्थ कैंपस में है। हु वाज आस्किंग अर्लियर। और SGTB is like Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College. You are asking for that, I think. Yes, where were we? 570 out of 1000 BCom pass any college of or evening chances. यार जनरल कैटेगरी के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव एनी कॉलेज एट दिस स्कोर, बट you can wait for like last round, but I think if you have some backup plans about this, then that will also be a good option. So have some backups because general category is very risky and due. मैम स्टेट छोड़ के आ रहा हूँ, DU शहीद भगत सिंह मिला है, BCom आना चाहिए। सी लक्ष्य गेवर आई थिंक अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए सी। द थिंग इज़ ना, जब हम कहीं से शिफ्ट होते हैं, डोंट गेट मी, आई एम गिविंग यू सम ज्ञान, बट इट्स जस्ट दैट कि वी इवॉल्व विद ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर सेल्फ. Other than that, it's a very good chance to explore yourself. You will come to know about yourself more in a good way, and whatever pros and cons you have, and you will explore a different social life here. See, coming from my background, I just go to Delhi and for the first time, and I was so shocked that I was missing out so many things that I haven't seen any time. दी अगर हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो राउंड 1 में जो कॉलेज एलोकेशन हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। एल्बर्ट आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर अबाउट इट, बट कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो कैंसिल नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप कैंसिल ना करो। आप अपग्रेड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और नया अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो आपको नया कॉलेज अलॉट होगा। एज सच आपको कोई कॉलेज कैंसिल नहीं हो सकता। दीदी आई गॉट 450 एंड श्यामलाल इवनिंग कट ऑफ वॉज 467, 17 मार्क्स गिर सकता है राउंड 2 में। बिल्कुल उत्कर्ष आप बने रहिए, बिल्कुल गिर सकता है। दीदी MLNC और दयाल सिंह BCom प्रोग्राम। सी ट्रेडर्स आइकन्स वॉट एवर इज़ योर नेम, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कोर्स कौन सा ऑप्ट करना है। अगर आपको कोर्स पर्टिकुलरली BCom प्रोग्राम करना है तो मैंने भी आपको BCom प्रोग्राम दयाल सिंह में जो भी फैकल्टी हैं वो बताया। आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए और आपको मिल जाएंगी जो भी मैंने कंपैरिजन किया था बिटवीन दयाल सिंह एंड अदर कॉलेज। मैम DU फ़ी पेमेंट करने के बाद गुरु विश्वास का रिज़ल्ट आएगा, इफ़ आई गेट दैट यूनिवर्सिटी रिफ़ंड मिलेगा क्या? हाँ, रिफ़ंड मिल जाएगा आपको, एज़ फार एज़ आई नो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। दी मुझे BA ऑनर्स अप्लाइड साइक्लो मिला है इन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, लेकिन एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू सम मैपिंग ऑफ साइकोलॉजिकल what to do now. The hits सी आई थिंक आपको भी जो भी कॉलेज है उसको कोई एप्लीकेशन लिख सकते हो रिगार्डिंग टू वट एवर कोर्स यू वांटेड टू ऑप्ट,
रिलेटेड टू वॉट, मतलब जो भी आपको अभी प्रॉब्लम आई है आप उसको एक बार लिख दीजिए और उनसे पूछिए कि रिजेक्ट करने के लिए आई डू नॉट हैव एनी सच बैकअप ऑप्शन एंड कॉलेज विल डेफिनेटली गोइंग टू डू इन. विवेकानंद यूनिवर्सिटी लेकिन एप्लीकेशन दी प्लीज़ बता दो, इतने टाइम से पूछ रही हूँ. 780 आउट ऑफ 30 एनी बी नॉर्थ कैंपस एनी चांसेस. SWTI थिंक स्वाति आपको सी इट्स वेरी हार्ड टू से बट 780 is very good score, but for general category you need to have 1000 on 1000 to get in north campus for as such colleges. If you are targeting uh, any college located in north campus but do not belong to north campus, then you can opt for it. But getting a proper north campus college on this score is very difficult. But there is nothing called impossible. You need to have some patience and wait for whatever upgrade you get and whatever college you get. You need to have some patience on it. सर 373 स्कोर आया है हिंदी प्लस म्यूजिक. ऋषि, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर ऑफ दिस. दीदी RSD कॉलेज मिला है बी ऑनर्स हिस्ट्री SC कैटेगरी से, क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? नॉर्थ कैंपस 688 है. लॉर्ड गेमिंग, आप मुझे ये बताइए आपके मार्क्स कितने हैं और अपग्रेड आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपकी इफ़ यू हैव अ good preference list and you have high profile college in the above mentioned preference list, then you should upgrade. दीदी कंफर्म 17 मार्क्स नीचे गिर जाता है राउंड 2 में. सी उत्कर्ष, मैं ये आपको पहले भी काफ़ी बच्चों को ये क्लियर कर चुकी हूँ, आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि वी हैव समथिंग दैट इज़ कॉल्ड हैविंग फिट इन दी category. If a student that a college want is from a particular score and other students do not have as such score, अगर किसी के उतने मार्क्स आए ही नहीं है जितने कॉलेज ने कट ऑफ रखी है, देन उनको क्या ऑप्शन बचेगा? उनको कट ऑफ गिरानी ही पड़ेगी. एंड इसमें कोई फिक्स नहीं होता है. कट ऑफ केवल 5 नंबर भी गिर सकती है, कट ऑफ 20 नंबर भी गिर सकती है. इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है. ये डिपेंड करता है आपका कॉलेज और टारगेटेड कोर्स कैसा है. Okay, I think that's all for this meet. We need to cut out this. That's all for it. Thank you so much for joining. I guess I have resolved your I think I have resolved your all the queries that you have asked, and if you still have some doubt, you can join us on the Telegram channel which I have mentioned here. And guys, do like, I am seeing people are not doing subscribe. It's been in 1.5 hour almost. Almost what it's been in 1.5 hour. So that's all for today's meet.